नमस्कार दोस्तों, इंडियन एथोस के अगले लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम वैल्यूज फॉर इंडियन मैनेजर्स टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो मैनेजर्स स्पेशली इंडियंस टू बी मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑलरेडी मैनेजर हैं वो अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ इसको समझकर एक नया वर्जन ऑफ मैनेजर्स बनेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इंडियन मैनेजर्स के लिए वैल्यूज जानने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर वैल्यूज है क्या। वैल्यू शब्द जो है वो फ्रेंच वैल्यूर से लिया गया है, जिसका अर्थ किसी भी वस्तु या अच्छाई का मूल्य, उसकी योग्यता, उपयोगिता या फिर उसका महत्व यानी उसका इंपॉर्टेंस कहलाया जाता है। राइट, जैसे कि आप कोई चीज खरीदते हैं, जो उसका प्राइस होता है इकोनॉमिक्स में उसकी वो कहलाती है मार्केट वैल्यू। राइट, कभी कभी इसको अलग रूप में भी समझा जा सकता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी व्याख्या अलग तरह से भी की जा सकती है। वो इंपॉर्टेंस डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हैं। ये ऐसे स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं जिनकी हेल्प से किसी एक्शन का या कार्रवाई के अंत को सिलेक्ट किया जा सकता है। मीन्स आपने उसको एंड कैसे करना है, उसको सिलेक्शन कैसे किया जाता है। यह जाना जाता है कि अब किसी चीज पर और कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। मीन्स आपने ये सिलेक्ट कर लिया है कि आपने ये एक्शन लेना है, इसके बाद हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राइट, अगर वैल्यूज की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बात करें तो इन्हें सामूहिक धारणाओं यानी कलेक्टिव कंसेप्शन के रूप में जाना जाता है, जो एक कल्चर या संस्कृति में अच्छा कहें, इंग्लिश में आप गुड भी कह सकते हैं, डिजायरेबल हो सकता है, या फिर सही, या फिर इसके कंप्लीटली अपोजिट बुरा, अनडिजायरेबल या फिर अनुचित माना जा सकता है। राइट, सीधे साधे शब्दों में यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो या तो कोई अच्छा हो सकता है या फिर बुरा, इसके बीच का कोई भी जवाब मौजूद नहीं है। ठीक है ना। देखिए, या तो कोई बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत बुरा हो सकता है। अब कहें जी थोड़ा अच्छा है थोड़ा बुरा है, ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। राइट, जैसे हम कहते हैं कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी है या सस्ती है, हाँ, उसकी बात करें उसमें एवरेज प्राइस भी होता है। दैट डिपेंड्स ऑन अफोर्डेबल प्राइस, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जहां पर अच्छे और बुरे की बात करते हैं, वो सिर्फ एक या तो अच्छा हो सकता है या फिर बुरा हो सकता है। इसमें दो ही चीजें काउंट होती हैं। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ वैल्यूज, यानी वैल्यूज की विशेषताएं। वैल्यूज लोगों की धारणाएं यानी परसेप्शंस, लोग चीजों को कैसे देखते हैं, उनका नजरिया, एटीट्यूड या फिर प्रेरणा की समझ की जो होती है वो फाउंडेशन होती है। मीन्स आप चीजों को कैसे देखते हैं उसको उस पर आधारित होती हैं वैल्यूज पे। राइट, वैल्यूज की कुछ विशेषताएं अगर आप चाहें तो अब हम नीचे चाहे मतलब हम उसको एक पॉइंट्स में लेकर आ रहे हैं कि वन बाय वन हम उसको धीरे धीरे समझ सकते हैं। राइट, जो वैल्यूज हैं वह व्यक्तित्व के मूल में होती हैं, यानी वो इंसान के कोर ऑफ पर्सनैलिटी कहलाती हैं, और वो इंसान के व्यवहार को प्रभावित करने वाली, कहते हैं ना, पावरफुल फोर्स यानी शक्तिशाली शक्ति। देखिए, सिर्फ हिंदी में कहेंगे तो वो शक्तिशाली शक्ति बन जाता है, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे तो पावरफुल फोर्स हो जाता है जिसके हम इनकार नहीं कर सकते हैं। राइट, मूल्यों में जज करने की पावर होती है। देखिए, अगर आपको अभी हमने पीछे बात किया सही या गलत, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, ये भी वही है। ये हमें जज करने की सलाहियत देता है, समझ देता है कि हम ये जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। राइट, वैल्यूज जो होती हैं वो निश्चित होती हैं, वो फिक्स होती हैं, पर वो समय के साथ बदलती भी हैं। दे चेंज ओवर टाइम। देखिए, डिपेंड करता है कि समय के इंसान इंसान सही या गलत को, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप कह सकती हैं, वो इंसान वैल्यूज पे फिक्स पे ही वो सही या गलत डिसाइड करता है। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास कई वैल्यूज रिलेटिवली स्थिर और स्थायी होती हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है वह तरीका जिस तरह से वो हम उनको बेसिकली सीखते हैं। मीन्स हम उसको बेस मानकर कैसे सीखते हैं उस पे भी डिपेंड करता है। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास मूल्यों का एक हायरार्की होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। जैसे आप ऑफिस में देखते हैं ना, मीन्स पहले में चेयरमैन डायरेक्टर आगे, फिर उसके पास सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो हायरार्की ऑर्डर होता है, वैसे ही हमारे पास होता है
जो हमारे वैल्यू सिस्टम का निर्माण करता है। देखिए, वैल्यू सिस्टम तो हमने बना लिया, ठीक है कि नहीं? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू सबके लिए एक जैसी होंगी। देखिए, आप सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन आप किसी पर वैल्यूज़ थोप नहीं सकते हैं, उनको मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, वैल्यूज़ में पावरफुल फोर्स होती है, जो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती है, लेकिन आप किसी को वैल्यूज़ फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, आप सिस्टम ज़रूर बना सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यूज की अपनी कुछ विशेषताएं, उनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट एंड डाइवर्सिटी, यानी उसकी सामग्री, उसमें क्या कंटेंट है, क्या मटेरियल है और कितनी वो तीव्र है। तीव्रता मीन्स कितनी स्पीडली अपना जो है वो इफेक्ट लोगों पर डालती है, इम्पैक्ट है। और जो कंटेंट है वो विशेषता यह बताती है कि वो की मौजूदगी के आचरण का एक तरीका है और वो महत्वपूर्ण भी है। और इंटेंसिटी यह बताती है कि जैसे मैंने कहा कितना अपना इम्पैक्ट डालती है, यानी वो कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? ये थी हमारे पास वैल्यूज की कुछ फीचर्स। देखें, अगर हम एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, पहले उसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें गैदर कर लेनी चाहिए। जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, पहले हम नींव बनाते हैं, उसका बेस बनाते हैं, फिर हम उसके ऊपर आगे बिल्डिंग बनाते हैं। ऐसे ही आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो मैनेजर्स के लिए हैं, लेकिन उनके बेस को समझना भी जरूरी है। और ये वैल्यूज और फीचर्स ऑफ वैल्यूज उन्हीं वैल्यूज का एक बेस है, राइट? चलिए, तो फिर अब साइड बाय साइड वैल्यूज की हम इंपॉर्टेंस भी जान लेते हैं। लेकिन बिजनेस में वैल्यू की एक इम्पोर्ट कि क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए, देखिए, हमने हर चीज को पढ़ा। पहले हमने जाना कि वैल्यूज क्या है, राइट? फिर हमने कुछ उसकी विशेषताएं जानी। अब हम उसकी इंपॉर्टेंस को जानने की कोशिश करते हैं कि वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली बिजनेस में, राइट? देखिए, वैल्यूज जो है वो बिजनेस में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसको आप नकार नहीं कर सकते, राइट? नकारा नहीं जा सकता, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, राइट? जिसमें से सबसे पहले है हमारे पास कॉर्पोरेट कल्चर, राइट? एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर के लिए एक इफेक्टिव वैल्यू सिस्टम, यानी एक प्रभावी मूल्य प्रणाली की जरूरत होती है। मतलब जो वैल्यू सिस्टम आपका कंपनी का कल्चर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथन होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वो वैल्यू जो जो बिजनेस की जो वैल्यूज होती हैं वो हमें हाई लेवल का परफॉर्मेंस करने में हमारी मदद करती हैं और आगे बढ़ने में भी हमारी मदद करती हैं। लेकिन वो सिर्फ मदद ही नहीं करती, बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी भी होती हैं, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट है हमारे पास गाइड टू एक्शन, राइट? देखिए, कोई ना कोई तो हमें गाइड करने के लिए चाहिए होता है। जैसे पर्सनल लाइफ में हमारे पास बड़े होते हैं, बिजनेस में भी हमारे पास बड़े होते हैं, लेकिन कई बार बड़ों के साथ साथ कुछ और भी होता है जो हमें गाइड करता है। स्पेशली बिजनेस में वो है हमारी बिजनेस वैल्यूज, जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं और साथ ही साथ व्यवसाय में की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए सामाजिक मार्गदर्शक, यानी एक सोशल गाइड के रूप में हमारी हेल्प करती हैं। ये वैल्यूज हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर देती हैं कि सही बिजनेस क्या है, यानी बिजनेस में क्या सही है और क्या गलत, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। ये बिजनेस वैल्यू कुछ स्टैंडर्ड या फिर कुछ मापदंडों की तरह सर्व करते हैं या फिर काम करते हैं, जिसके आधार पर, जिसको बेस मानकर बिजनेसमैन अपना व्यवहार करता है, बिहेव करता है। साथ ही साथ वो उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है। ये वैल्यूज उन कार्यों को निर्धारित करती हैं जो कार्य मैनेजर करता है, राइट? देखिए, आपको एक आइडल सेट करना है अपने लिए। आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, कि लोग सही कार्य करें, तो उसके लिए आपको एक अपना जो है वो एक अपने आप को एक आदर्श साबित करना होगा कि हाँ जी, आप लोगों ने, जो आपके जूनियर स्टाफ है या आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो भी ऐसा ही करें, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी। व्यवसाय यानी जो बिजनेस है उसकी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? यानी कि बिजनेस का समाज की तरफ भी कुछ एक अलग ही रोल होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं।
और उसे वह निभाना भी ज़रूरी होता है। देखिए, अभी हमने बात की कि सिस्टम्स तो आपने बना दिए, लेकिन आप उसको इम्प्लीकेट करेंगे या नहीं, मेन मुद्दा वो है। वैसे ही जो बिज़नेस वैल्यूज़ होती हैं, वह बिज़नेसमैन को उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए मनाने में सहायक होती हैं, राइट? हेल्पफुल होती हैं। बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ समाज के अलग-अलग वर्गों यानी सेक्शन के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो उनके एथिकल नॉर्म्स होती हैं, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनका पालन करते हैं। हम जैसे देखते हैं ना, आप कुछ मार्केट में परचेज़ करते हैं या आपको कुछ मार्केट में एडवर्टाइज़मेंट नज़र आती है, उस पर सिंगल स्टार या डबल स्टार होते हैं, उसे हम बोलते हैं कंडीशंस अप्लाई। ऐसे ही उन पर भी कुछ कंडीशंस लागू होती हैं, राइट? उनको नॉर्म्स को उन कंडीशंस को फॉलो करना होता है। अलग-अलग सेक्शंस यानी जो वर्ग होते हैं, जैसे कर्मचारी हो गए, आपके कस्टमर ग्राहक हो गए या फिर वो ऐसा समाज हो गया या जो आपके अलग-अलग आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स भी हैं। इन सब के प्रति भी आपकी कुछ ज़िम्मेदारी होती है। देखिए, हर सबकी अपनी-अपनी सोसाइटी होती है। एक हम सिंपल जनरल सी एग्ज़ाम्पल देखें, बच्चों की जब छोटे बच्चे होते हैं, उनकी सोसाइटी कौन होती है? उनके पेरेंट्स होते हैं या फिर उनके आस-पास जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके हम उम्र वो होते हैं। फिर जैसे-जैसे उनका एज बढ़ता है, उनका सोशल सर्कल भी बढ़ता है। उनकी भी ज़िम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की भी अपनी ज़िम्मेदारी होती है और साथ-साथ हम बात कर रहे हैं बिज़नेस की, तो बिज़नेस वालों की तो कुछ ज़्यादा ही ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, राइट? अब बात करते हैं वैल्यूज फॉर इंडियन मैनेजर्स की। चलिए अब वह टॉपिक डिस्कस करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, माहौल के लिए मैनेजरियल वैल्यूज को 3 भागों में हमने डिवाइड किया है ताकि उसे हम आसानी से समझ सकें और फॉलो कर सकें, राइट? जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है फिजिकल वैल्यूज। ये वह वैल्यूज हैं जो आपको नजर आती हैं, राइट? इनमें सबसे पहला पार्ट है एक्यूरेसी यानी प्रिसाइज, करेक्टनेस, एग्जैक्ट, राइट? कार्य की डिटेल में बिल्कुल सटीकता यानी एग्जैक्टनेस। देखिए, जब आप एक काम करते हैं, जो काम होता है बिल्कुल प्रिसाइज, सटीक होना चाहिए, उसमें पूरी डिटेल होनी चाहिए काम की और उसके अनुरूप और सही होना चाहिए। देखिए, कंफर्मिंग की हम बात कर रहे हैं, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके नियमों के अनुसार भी होना चाहिए। मींस वो हर तरह से एक्यूरेट होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास क्लीनिनेस यानी स्वच्छता, साफ सुथरापन, राइट? देखिए, ऑफिसेज की बात करें या प्रोडक्शन हाउसेज की बात करें, गोदामों की बात करें या आप अपने ऑफिस के इक्विपमेंट्स की बात करें जिसे हम उपकरण बोलते हैं, कस्टमर सर्विस की बात करें या फिर जहाँ कच्चा माल रखा जाता है यहाँ पर और जहाँ पर तैयार माल रखा जाता है और उसमें साथ-साथ उनकी जो इन्वेंट्री होती है, वो हर चीज़ प्रॉपरली, क्लियरली इन्वेंटेड होनी चाहिए। फिजिकली बात करें, जो आपके बाथरूम्स हैं, हर चीज़ मीन्स एकदम पर्टिकुलरली फिक्स जगह पर होनी चाहिए। देखिए, अभी हमने बात की रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट की, राइट? आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर आपका रॉ मटेरियल रखा है और कहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट रखा है और साथ-साथ वो क्लियरली अरेंज होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी जो हार्ड कॉपी जिसे आप बोलते हैं वो भी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। इसे हम बोलते हैं क्लीनिनेस यानी साफ सुथरापन, राइट? मीन्स ना चाहते हुए भी ये चीजें हमें दिख जाती हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी मौजूद संस्थानों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। मीन्स जो जो रिसोर्सेज संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं उनको सही तरीके से यूज करना, राइट? देखिए, अगर आप जब जब आप सफल होना चाहते हैं वैल्यूज के बेसिस पर, दूसरे शब्दों में वैल्यूज हमें यह सिखाती हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास साधन हैं, आप उनका प्रयोग करके ही सफल करने की, अपने आप को सफल करने की कोशिश करें। ऐसा ही मैनेजर को करना होता है, राइट? है कि नहीं? करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, करना ही चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हैं और आप कैपेबल हैं, सक्षम हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, कैसे? ऐसे समय में धन, इस समय आपको क्या ध्यान देना है? समय का ध्यान रखना है। जो आपके पास फंड्स हैं, धन है, उसका, उपकरण का, सामग्री का, स्थान जो स्पेस आपको मिली है, प्लेस, लोगों का, मीन्स जिस तरह के भी चीजें ये आपके पास अवेलेबल हैं, उनका प्रॉपरली यूटिलाइज करना। चलिए,
इसको एग्जाम्पल की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं। घर के माहौल में से एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके साथ कंपेयर करके कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके घर अचानक कुछ मेहमान आ जाते हैं और आपके उस टाइम पे आए हैं कि आप बाजार भी नहीं जा सकते, तब आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, घर पर मौजूद रिसोर्सेस को आप सही तरीके से यूज करेंगे और जो रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, आप उन्हीं को ही मिक्स एंड मैच करके सब कुछ सेट करेंगे। आप अपने गेस्ट को एंटरटेन करेंगे, चाहे वो फूड आइटम्स हो या फिर आपका टाइम ही क्यों ना हो, राइट। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डरलीनेस, वह चीज जिसका प्रॉपर ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है। यानी कि ऑफिस के ड्रॉर्स, फाइल कैबिनेट्स, उनकी अलमारियां, आपका पेपर वर्क, आपके फाइल्स जो भी हैं, जिस तरह की भी फाइल्स हैं, देखिए वैरायटी ऑफ फाइल्स होती है, राइट। आपके फोन नंबर्स रिलेटेड टू ऑफिसेज, कार्य की प्राथमिकता यानी आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, चाहे वो डेली आपका प्लान है या फिर वीकली प्लान है, कुछ भी हो, मीन्स हर काम प्रॉपर ऑर्डर में हो, चाहे वो आपकी टेबल का ड्रॉर ही क्यों ना हो, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली बिजनेस में। देखिए, अगर आप एक उसको घर की एग्जांपल से ही कंपेयर करते हैं, आप एक किचन की एग्जांपल लें, नहीं तो फिर आप अपनी बुक्स की टेबल ले लें जहां पर आपकी स्टडी टेबल है। अगर आपकी बुक्स और नोटबुक्स, वैरायटी ऑफ नोटबुक्स होती हैं और वैरायटी ऑफ बुक्स होती हैं, अगर वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होंगी, वो तो विजिबल है, राइट। आप अपनी स्टडी टेबल का ड्रॉर ही देख लें, अगर उसमें सब कुछ बीच में ही है, पेन भी बीच में है, पेंसिल्स भी बीच में है, शार्पनर भी बीच में है, हाइलाइटर भी बीच में है, मार्कर्स भी हैं, स्केच कलर्स भी हैं, पेंसिल कलर्स भी हैं, वैक्स कलर्स भी हैं, और सब कुछ बीच में मिक्स मैच है, हौच पौच है, तब आपकी क्या सिचुएशन होगी? वही हमारे यहाँ पर ऑफिस के ड्रॉर्स की बात है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास पंक्चुअलिटी एंड टाइमलीनेस, यानी समय की कदर करना। अरे, यह तो बहुत ही सिंपल सा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या करना है। सिंपल, काम पर समय पर पहुंचना, चाहे वो ब्रेक में से हो या फिर आप लंच से जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, या फिर किसी लेटर का या फिर आपने फोन कॉल का आंसर करना है, चाहे वो समय पर बिल ही क्यों ना चुकाना हो, और बहुत कुछ, मीन्स हर चीज को टाइम पर करना, अपने सही टाइम पर करना, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वह उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। मीन्स जहां पर क्वालिटी की बात आती है, तो उसकी प्रेजेंटेशन यानी आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी कार्य क्षमता, वो कितना कैपेबल है, राइट, कितना सूटेबल है आपके यानी कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंगली, राइट। उसकी स्पीड क्या है, स्पीड मीन्स समय के अकॉर्डिंगली वो सूटेबल होना चाहिए। कितनी बार उस प्रोडक्ट या सर्विस को रिपीट किया जा सकता है, उसका टाइम पीरियड क्या है, लाइफ स्पैन, ठीक है। उसकी यानी उसकी लाइफ कितनी है, आपकी कर्सी, सर्विस से रिलेटेड, आपका फ्रेंडलीनेस, मीन्स ये चीजें प्रोडक्ट से भी रिलेटेड है और आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे भी रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलरिटी, यानी नियमितता, आपके रूल्स, आपके प्रिंसिपल्स। किन की मीटिंग्स की, किसकी रेगुलरिटी होगी, नियमितता, ऑब्वियस सी बात है, मीटिंग्स की, रिपोर्ट्स की, सेल्स कॉल की, यानी आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आपके रिव्यूज कैसे हैं, आपने जो परफॉर्म किया, क्या आपको रेगुलर रिव्यूज मिल रहे हैं या नहीं, या आप ले रहे हैं या नहीं, और बहुत सारी चीजें हैं जो रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। यानी आपकी जो मीटिंग्स होती हैं वो भी रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए, आपकी जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो डेली रिपोर्ट भी हो सकती है, वो वीकली रिपोर्ट भी हो सकती है, वो आफ्टर 2 वीक्स भी हो सकती है, डिपेंड्स कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, राइट। और क्या आप परफॉर्मेंस रिव्यूज ले रहे हैं या नहीं, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस, यानी जिम्मेदारी
जवाबदेही, राइट। उस मतलब हर चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन किस इस अगर आप हेड हैं तो वो जवाब कौन देगा? ऑब्वियस सी बात है, आप अगर हेड हैं तो जवाब भी आपको ही देना है, राइट। किससे रिलेटेड? ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से लोग ऑर्गेनाइजेशन उसके सिस्टम आदि से रिलेटेड हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर उसके बाहर हो या उसके अंदर के लोगों को आने वाली रिक्वायरमेंट्स पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट। मीन्स देखें, आपने जिम्मेदारी तो आपने लेनी लेनी है। मान लें आपके डिपार्टमेंट को या आपसे डिपार्टमेंट से रिलेटेड बाहर के लोगों को आपके डिपार्टमेंट से कुछ रिस्पॉन्स चाहिए, आपसे कुछ उन्होंने डिमांड करी है, आपसे कुछ आंसर मांगा है, तो ऑब्वियस सी बात है, यू आर द हेड ऑफ द दैट डिपार्टमेंट, दैट्स व्हाई यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप उस चीज के जिम्मेदार हैं, राइट। नेक्स्ट और लास्ट है फिजिकल वैल्यू कैटेगरी में, वह है सेफ्टी यानी सुरक्षा। मींस ऑफिस में हर तरह की सेफ्टी का ध्यान रखना, चाहे वो गोदामों में हो, उत्पादन प्रोडक्शन हाउस में हो, या फिर खोज कुछ रिसर्च की आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सुविधा प्रदान कर रहे हैं, उनकी भी सेफ्टी का, आपके एम्प्लॉयज की सेफ्टी का, या फिर जो आप उनको व्हीकल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उनका, या फिर जो आपके वेंडर्स विक्रेता हैं, आपके ग्राहक हैं, कुछ भी हो, जिनकी भी सेफ्टी है, आपने उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मीन्स प्रोडक्ट का सेफ होना चाहिए ताकि उसको बेचने वाला हो या फिर उसको खरीदने वाला हो, दोनों की सुरक्षा खतरे में ना हो। देखिए, आप अपने ऑफिस की तो सेफ्टी ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं, लेकिन आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन तो कर दी, क्या वो सेफ है भी या नहीं, बेचने वाले के लिए भी और कस्टमर जो उसको खरीद रहा है उसके लिए भी, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास, मेन कैटेगरी, वो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, जिसके बिना तो देखें गुजारा ही नहीं है। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं नहीं। और इस कैटेगरी में सबसे पहले है अकाउंटेबिलिटी, अगेन जवाबदेही, राइट। यानी कि जिम्मेदारी किसकी होगी, इंडिविजुअल्स की या फिर पूरे डिपार्टमेंट्स की या फिर उस डिवीजन की, प्रदर्शन की, यानी कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, उनके डिपार्टमेंट के लोग किस तरह काम कर रहे हैं, डेडलाइन को फॉलो भी करते हैं या नहीं, आदि। यहाँ तक कि उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याएं जो उनके डिपार्टमेंट के लोग फेस करते हैं किसी भी तरह के फेज में, यानी इन सब का ध्यान रखना और सीनियर्स को जवाब देना, इसको भी देखना उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियस सी बात है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशंस यानी बातचीत। देखें, आप इंफॉर्मेशन को है वो अलग अलग लोगों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट्स ही क्यों ना हो, राइट। कम्युनिकेशन देखें, सिंपल से अगर हम जनरली बात करें, जो कम्युनिकेशन है वो 3 चैनल्स में डिवाइडेड होता है। अपवर्ड्स यानी कि हायर अथॉरिटी के साथ बात करने का तरीका डिफरेंट होता है, डाउनवर्ड्स यानी जो आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे बात करते हैं वो अलग होता है, राइट। कैसे बात करना है, राइट, मोटिवेट करना और उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और कंपनी में उनके साथ बातचीत करना जो आपके बराबर के ऑफिस में है, यानी हॉरिजॉन्टली, साइडवेज, राइट, उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है। आपने अपने कस्टमर्स के साथ बातचीत करनी है, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करना है आपने अपने कस्टमर्स को। आप किसके थ्रू कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन के साथ। साथ साथ देखिए, आपने अपने वेंडर्स को और विक्रेताओं को भी आपने उनके साथ बातचीत के थ्रू ही आपने उनको मनाना होता है, उनको सेट करना होता है, राइट, कि किस तरह से बात करनी है, कितने खुलेपन से करनी है, कितनी क्लैरिटी है, कितनी फ्रिक्वेंसी, टाइम के अकॉर्डिंगली बात करनी है, यानी थोड़े में बहुत कुछ बताना। इन सब का ध्यान रखकर ही कम्युनिकेट करना जरूरी है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो सक्सेस कब फेलियर में बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल, यानी कि लोग सक्सेस पाने के लिए कितना मिलजुल कर काम करते हैं या फिर कर सकते हैं,
ये तालमेल चलता है। हॉरिजॉन्टली ये काम अधिक अच्छे और आसानी से डिपार्टमेंट्स के बीच हो जाते हैं, राइट? प्लान्स को लेकर, एक्टिविटीज को लेकर और वहां के सिस्टम्स को लेकर, राइट? लोगों के कोऑर्डिनेशन से ही देखें, कंपनी के नीति नियम, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सिस्टम्स हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, उनके स्टैंडर्ड्स और उनकी एथिक्स, तरह तरह की पालना की जा सकती है। देखिए, अगर आप प्रॉपरली नहीं करेंगे अरेंज, तो वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिसिप्लिन में रहकर, क्योंकि देखिए डिसिप्लिन में रहकर काम करेंगे तो नियमों का पालन किया जा सकता है और साथ ही ग्रोथ और सक्सेस को आसानी से पाया जा सकता है, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम फॉर इनिशिएटिव, यानी पहल करने की आजादी। किसी भी सही काम को शुरू करने की पहल करना, चाहे वो सुझाव देना ही क्यों ना हो, मीन्स आप किसी को सजेशंस दे रहे हैं, नई नए प्लान्स को डेवलप करना, डिसीजन लेना, निर्णय लेना, काम करने हो या फिर एक्शंस में कुछ बदलाव लाने हो, यानी कि जो एक्शंस में बदलाव, यानी कुछ आपके सिस्टम्स बने हुए हैं काम करने के, उनको कुछ अलग तरीके से फॉलो करना है और इस तरह से मीन्स अपने एक्शंस को मॉडिफाई करना है। मीन्स ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। मीन्स आपको पहल करना यानी आजादी है कि आप ये चीजें कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, कोऑर्डिनेट काम करना। देखिए, कोऑर्डिनेशन तो होता है हॉरिजॉन्टली एम्प्लॉयज के बीच में, एकीकरण यानी इंटीग्रेशन होती है वर्टिकल एम्प्लॉयज के साथ। मीन्स अलग अलग लेवल्स में सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, यानी किसको चलाना है? ऑब्वियस सी बात है, आपके प्लानिंग्स को चलाना है, आपके डिसीजंस यानी निर्णय को चलाना है, या फिर काम को रिलेटेड लेकर जो आपकी प्रायोरिटीज हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं, राइट? नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि कुछ लेवल्स क्रिएट करना, कुछ मापदंड, कुछ मानक क्रिएट करना जिसको मापने, मीन्स अगर आपके पास एक लेवल है मेजरमेंट करने का, तो आप उस चीज को मेजर कर सकते हैं कि वो सही है या गलत, राइट? जैसे कि फाइल्स हो, रिपोर्ट्स हो, लोगों की परफॉर्मेंस को जांचना। सिंपल लैंग्वेज में कहें, कुछ मापदंड होने चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट यानी उनकी भर्ती क्यों ना हो, लोगों से बातचीत करने के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि आप किस लेवल पे जाकर आप बात करनी चाहिए। देखिए, सब कुछ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। इससे कंपनी की इमेज का पता ही चलता है, साथ साथ कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसकी जो जो कंपनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक इमेज भी बन जाती है, राइट? नेक्स्ट है सिस्टमाइजेशन, राइट? ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू का जो हमारे पास लास्ट है वो है सिस्टमाइजेशन यानी व्यवस्थीकरण। देखिए, हर काम करने का एक सिस्टम होता है। जैसे आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है, किसी प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, जो आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका हिसाब किताब रखना, लेखा जोखा, रिसर्च करना, उत्पादन, इंजीनियरिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया यानी भर्ती हो गया, लोगों को ट्रेनिंग देना। देखिए, अब एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। जो कंपनीज वाले होते हैं वो अपने अपने जो अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं लेवल के, उनको ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं। चाहे आप ट्रेनिंग के लिए उनको बाहर भेजें या ट्रेनर आप अपने कंपनी में इनवाइट करते हैं, दैट डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी कंपनी है। उनकी प्रमोशंस हो गई, उनकी बातचीत हो गई, उनकी रिपोर्टिंग्स हो गई, इसमें बहुत कुछ चीजें शामिल होती हैं। काम सिस्टम के अकॉर्डिंगली होता है ताकि हम सक्सेस और ग्रोथ में कोई रुकावट ना देख सके, राइट? देखिए, अगर सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे तो ग्रोथ और सक्सेस हमें आसानी से नहीं मिलेगी, राइट? नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है और लास्ट कैटेगरी है हमारे पास साइकोलॉजिकल वैल्यूज, जिसमें सबसे पहली वैल्यू है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी निरंतर सुधार, लगातार, राइट? देखिए, सबको निरंतर सुधार की जरूरत होती है, चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल। यहाँ पर बात है कंपनी की खुद को बनाने के तरीकों को डेवलप करने की, विकसित करने की और उनको शामिल करने की इच्छा होनी चाहिए। देखिए, इच्छा तो आपने कर ली, ठीक है, लेकिन साथ साथ आपके अंदर कैपेबिलिटी भी, आप कैपेबल होने चाहिए, आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस सुधार की, इंप्रूवमेंट की, राइट? नेक्स्ट है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, यानी नई नई चीजों को क्रिएट करना है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, नए थॉट्स हो, विचार हो, नए नए सिस्टम्स हो, नई नई टेक्निक्स हो,
फाइनेंस के नए नए तरीके हों, मेथड्स हों, या फिर मार्केटिंग की नई नई स्ट्रेटेजीज ही क्यों ना हो, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और साथ साथ सक्सेस के लिए भी हमें ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे अभी हमने पहले भी बात की थी इम्प्रूवमेंट की, क्रिएटिविटी भी उसका ही एक अहम हिस्सा है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमर डिलाइट, यानी खुश ग्राहक। ग्राहक का खुश होना बहुत जरूरी है, राइट। कंपनी की इमेज ग्राहक के खुश होने के साथ ही चलती है, राइट। क्योंकि ग्राहक जब आपके प्रोडक्ट से खुश है तो वो दूसरों को भी रेफर करता है, साथ ही साथ वह कंपनी की सर्विस से भी खुश होता है। यही थॉट लेकर वो अपनी सर्विसेज का ध्यान रखना चाहिए, किसको, कंपनी को, ताकि वो इम्प्रूवमेंट और क्रिएटिविटी करते रहें, राइट। देखिए तीनों इकट्ठे हो गए या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास डिसिसिवनेस, यानी निर्णायकता, डिसीजन लेने की सलाहियत या फिर समझ। यानी जो आप डिसीजन ले रहे हैं, आपके पास समझ होनी चाहिए कि आप ये फर्क जान सके क्या सही है क्या गलत। सिंपल वर्ड्स की बात करें तो समस्याओं का हल करना, उनको प्लानिंग करना, ग्रोथ के लिए प्लानिंग के साथ साथ प्लान को आप कितनी स्पीडीली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इम्प्लीकेशंस में ला रहे हैं, उसका भी ध्यान रखना। इसके साथ साथ एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है जो इम्पोर्टेंट है, जिसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। वह यह है कि डिसीजन यानी जो निर्णय आपने लिया है उस पर कायम रहना। मीन्स आपने फैसला तो ले लिया, क्या आपको अपने फैसले पे भरोसा है या नहीं। ये तो नहीं है कि वक्त पे आप अपने स्टेटमेंट से ही बदल जाएंगे। अगर आपको अपने जो आपने डिसीजन लिया है उससे आप जस्ट मानते हैं कि हाँ जी यही सही है, तभी तभी आप सही लीडर कहलाते हैं, राइट। नेक्स्ट है डेवलप पीपल, यानी लोगों का विकास करना। देखिए विकास खुद का नहीं, विकास लोगों का भी करना है। कंपनी का विकास तभी हो सकता है जब वहां के कर्मचारियों का भी विकास होगा, मीन्स वहां के एम्प्लॉयज की स्थिति अच्छी होगी। यह कंपनी की इच्छा और कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वह चाहती भी है या नहीं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीमेंट, राइट। एग्रीमेंट यानी समझौता। ये समझौता कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है जैसे नॉर्मली सभी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में होता है। ये वह समझौता है जो फिजिकल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हम साइकोलॉजिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल ही है, राइट। लोगों में, डिपार्टमेंट्स में, उनके सिस्टम्स में, उनकी एक्टिविटीज में, उनके नियमों में, उनकी नीतियों में, मीन्स पूरे वातावरण में, बातचीत के इन सब के बीच में समझौता होना ये अपने आप बनता है। कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स के बीच में, उनके एनवायरनमेंट के बीच में, ऑब्वियस सी बात है, राइट। कस्टमर के बीच में, सेलर के बीच में, कम्युनिटी लॉज के बीच में। देखिए ये बनाने से नहीं बनता, ये मिलकर जब आप काम करते हैं तो ये अपने आप ही बन जाता है। इसको हम रिटर्न में नहीं लिख सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे, नहीं, साइकोलॉजिकल है। ये एक साथ काम करने से अपने आप ही बन जाता है, राइट। नेक्स्ट है इनोवेशन, नयापन। आप कंपनी में नया क्या ला रहे हैं, आप में कंपनी की इच्छा और क्षमता होनी चाहिए वह कंपनी में नए नए और सफल मौकों और क्षेत्रों के साथ वो वेंचर करे, उनके साथ जुड़े, ताकि ग्रोथ हो सके। देखें खड़े खड़े पानी में भी स्मेल आ जाती है, जब तक पानी बहता रहेगा तो वो चलता रहेगा, अच्छा रहेगा। खड़े पानी में भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह जब तक आप कंपनी नए नए सिस्टम्स के साथ जुड़ती है, नए नए वेंचर्स करती है, तभी वो कंपनी ग्रोथ करती है, राइट। नेक्स्ट और लास्ट साइकोलॉजिकल वैल्यू है हमारे पास इंटेग्रिटी, सच्चाई, ईमानदारी, अखंडता। यानी कि कर्मचारियों यानी वहां के एम्प्लॉयज की, विक्रेताओं की, सरकार आदि के साथ जो आपने अपने वचन दिए हैं, अपने वादे किए हैं, समझौताएं किए हैं, उनको सच्चाई देना और गैर धोखाधड़ी चीजों का पालन करना। मीन्स जो आपने प्रोमिसेस किए हैं उनको फुलफिल करना, जो आपने वादे किए हैं उनको पूरा करना, सच्चाई, ईमानदारी, राइट। तभी कंपनी एक हो सकती है, अदरवाइज कंपनी में बिखराव आ जाता है। तो अगेन वही बात, फिर ग्रोथ, डेवलपमेंट, सक्सेस कब फेलियर में बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ कोर वैल्यूज की जो
हम मैनेजर्स इन इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो भी हम उन्हीं की बात करेंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स की अपनी अलग-अलग वैल्यूज हो सकती हैं। हाँ, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे होते हैं, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनको आप मेन यानी कोर वैल्यूज कह सकते हैं, जिनको मोस्टली जो मैनेजर्स होते हैं उनको इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्रूशियल मानते हैं। मीन्स जिनको क्रूशियल इसीलिए कहा जाता है ताकि आप उनको इग्नोर ना करें, जिनका उन कंपनीज के वर्कर्स मैनेजर्स का में होना बहुत जरूरी है। अगर मैनेजर्स में होगा तो ऑब्वियस सी बात है, लोग कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। मीन्स अगर मैनेजर्स में वो वैल्यूज होंगी तो उनके आगे सबॉर्डिनेट्स और उनके जो हॉरिजॉन्टली काम कर रहे हैं साइड बेस में, वो भी उनको फॉलो करेंगे। जो इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी यानी सच्चाई, ईमानदारी। ट्रस्ट, विश्वास, जो हर रिश्ते में जरूरी है, चाहे वो पर्सनल है या फिर प्रोफेशनल है। अचीवमेंट मोटिवेशन यानी कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करना, प्रेरणा देना। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। ह्यूमैनिटी एंड कंटेंटमेंट यानी मानवता, इंसानियत रखना। साथ ही साथ कंटेंटमेंट यानी संतोष, सेटिस्फेक्शन। विलिंगनेस टू टेक रिस्क यानी रिस्क लेने की आप में इच्छा होना कि आप कंपनी की ग्रोथ के लिए किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ऑप्टिमिज्म एंड एंथुजियाज्म, आशावाद और उत्साह। मीन्स हर काम को पॉजिटिव वे में करना और उत्साह के साथ करना। ये नहीं है, हाँ ये काम क्या हो गया, कैसे होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, राइट। कमिटमेंट टू ग्रोथ, विकास के प्रति यानी डेवलपमेंट के प्रति, ग्रोथ के प्रति कमिटेड होना, राइट। विजन, दृष्टि, चीजों को दूर तक देखना, फिजिकली नहीं, सोच से, राइट। प्रैग्मेटिज्म यानी आपका व्यवहार कैसा है, आपका व्यवहार बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदेही। हार्डवर्क एंड कंसाइटियसनेस यानी कड़ी मेहनत करना और अपने कर्तव्य यानी अपने वर्क के प्रति निष्ठा होना। मीन्स बिल्कुल, मतलब उसको फॉलो करना, रूल्स को। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर विश्वास होना। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी आपका इमोशनली, भावनाओं से रिलेटेड समझदार होना, आप इमोशनली अपने आप को कंट्रोल कर सकें। एक्सपर्टीज इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में जो आपके उद्योग हैं, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, उसमें आपका एक्सपर्टीज होना, आपको महारत हासिल होना। और नेक्स्ट एंड लास्ट है एबिलिटी टू एंगेज अदर्स यानी दूसरों को अपने साथ ऐड करने की कैपेबिलिटी होना। मीन्स आप दूसरों को अपने में इन्वॉल्व कर सकें, राइट। यह था हमारा वैल्यूज फॉर इंडियन मैनेजर्स। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स एंड बाय बाय।